देखो, जो फादर मॉम की बात है उनको तो सारा वर्ल्ड जानता है, ठीक है। वो अब मैं आपको क्या बताऊं, उस टाइम मैं भी बहुत छोटा था। मैंने भी जैसे बात सुनी है वैसे वैसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेन बात है, क्योंकि मैं तो उस समय था ही 4 साल का। तो ये जो फिल्म बना रहे हैं, ये फिल्म बनाने का मेन मोटिव क्या है, मकसद क्या है फिल्म बनाने का? फिल्म बनाने का ये भी मकसद है कि जागरूक जो लोग उनको गलत बोलते हैं उनको भी पता लगे कि भाई उनकी जो रियल लाइफ थी और सिंगिंग लाइफ में कितना फ़र्क है। उसके 2-3 पार्ट हैं। स्टार्टिंग, फिर हाँ, एक तो चाइल्ड में आ गया 13-14 साल की उम्र में, एक 20 में आ गया, फिर एंड उनका 87 में है, 27 में। तो वो सारा होगा फिर। तो ये जानना चाहूँगा, काफ़ी सारे विवाद भी जुड़े हुए थे मतलब उनकी ज़िंदगी से, तो जो विवाद है उसके बारे में बताइए कि क्या विवाद थे और किस तरह से देखते हैं उन विवाद को आप, और कैसे उसको अरे विवाद का क्या बताऊँ, जो बंदा सक्सेसफुल होता है उसके विवाद ही होते हैं, और क्या होता है। आपको भी तो मालूम है यहाँ पे कितनी महान महान हस्तियाँ बैठी हैं, उनके मालूम नहीं कितने होंगे, ठीक है ना। तो जलस तो खास करके इन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो नहीं, मैं किसी का नाम नहीं, सॉरी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। सर, जब ये स्टोरी आप क्रिएट कर रहे थे आपको पता था पहले से कि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई है, तो आपको ये स्टोरी क्रिएट करने से पहले आपको ये थॉट नहीं आया कि ये मैं जब मूवी बनाऊंगा तो मैं मेरे भी कंट्रोवर्सी हो सकती है, फिर मैं भी फंस सकता हूँ, ऐसा कुछ थॉट आया? आई डोंट माइंड, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाएगा, कोई बात नहीं। पिता का काम तो बेटे नहीं करना है ना पूरा। अगर वो होते तो आज तो मालूम नहीं कितनी फिल्में उनकी आ जाती। अगर उनकी लाइफ में ही आ रही है बायोग्राफी तो बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ हुआ है, आपने जो बोला है, बहुत फ़ोन कॉल्स आई हैं, बहुत धमकियाँ आई हैं, बहुत कुछ हुआ है। बाहर से आई हैं, इधर से कहीं बॉम्बे से आई हैं, कहीं कहीं से आई हैं, बहुत कुछ हुआ है। सर आपसे जानना चाहूँगा, आप अपने पर्सनली जो बताइए क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में सर, कैमरा लुक दीजिए। Sir, I have been very fortunate that I'm basically from England and I'm born and bred up in England. So मुझे पहला मौका मिला है आपकी हिंदुस्तान धरती पे काम करने का, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू माय ब्रदर। इसने मुझे इजाज़त दी एंड प्रोजेक्ट इसने अच्छा, और क्यों नहीं बननी चाहिए, सभी कर इतने बड़े बड़े गैंगस्टर पर मूवी बन चुकी है, और वो तो एक सिंगर थे पंजाब के, उसकी आवाज़ को दबा दिया गया उस वक्त। तो अभी भी आप देख ले कितने साल हो गए, इतने सालों के बाद उसके गाने अभी भी इतना चल रहा है, इतना उसको लोग पसंद करते हैं। मैं तो फ़ॉरेन से हूँ, मैं कनाडा जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, मैं सभी जगह घूम आया हूँ, थैंक्स टू गॉड एंड टू माई पेरेंट्स, एंड आई हैव बीन वेरी लकी। और लेकिन जहाँ भी मैं गया, चाहे मैं टोरंटो की टैक्सी में बाहर उतरा तो वहाँ उसमें चमकीला जी के गाने चलते थे, एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया इस फिल्म में काम करने का। और इसमें मैं डायरेक्शन का भी काम किया, मेरे साथ बहुत सारी टीम है, मैंने अकेले में नहीं किया, बहुत सारी टीम का अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत छोटे से लाइट्समैन से लेकर इसमें मेकअप से लेकर, जिन लोगों ने मुझे पानी तक भी पिलाया, जिन लोगों का कोई काम भी नहीं था, शूट पर देखने आते थे लेकिन फिर भी मुझे दुआएं देते थे। आई एम ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी, आई एम ग्रेटफुल टू दिस कंट्री इंडिया
I am grateful to my friend Sagar, Baljinder Singh Sidhu sir. I am grateful to everybody जिन्होंने मुझे इंडिया में संभाला, मुझे यहाँ पर काम करने का मौका दिया. सर ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ आपके पिताजी की बात नहीं है, और भी जो नए सिंगर्स भी आ रहे हैं, टॉप टारगेट बनते हैं, मतलब कोई भी इशू होता है तो टारगेट बनाए तो उसके लिए करेंगे कि असुरक्षित माहौल में वो लोग अपना करियर को परस्यू कर रहे हैं, करियर चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जो फादर साहब के सॉन्ग वगैरह गा रहे हैं, रीमिक्स कर रहे हैं, जो उनका जो भी पेड है वो सारा उनकी जो कंपनी को है उनके पास ही है. सबसे ज़्यादा जो कंपनी में उनकी कैसेट आई है वो सबको ही पता है कौन सी है ना. थोड़ा चमकीला जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहें. बहुत सारे मैंने तो सर बात निबेड़ दी ना पहले. मैं तो बहुत छोटा था, मैंने तो सुनी सुनाई बातें की हैं आपसे. 3 साल 4 साल के बच्चे को क्या पता होता है. कैसा सफर रहा उनका, कितना चढ़ाव उतार रहा, थोड़ा सा लोगों को बताएं. नहीं, वो कहने का मतलब कि कई लोगों को पता नहीं है, जो हमारे दर्शक देखेंगे भी ना. जी, वो पंजाब के फोक सिंगर थे और उनकी तो अमर, उनका नाम ही बहुत बड़ा है, अमर. सो ही इज़ अ लिविंग लेजेंड. एंड आज तक भी उनके जो भी आप जो नए गाने आते हैं, इतने सिंगर्स नए नए गाए हैं और बहुत सारे और सिंगर्स. लेकिन उसका गाना अगर आज रीमिक्स भी आता है तो वो सबसे ज़्यादा बिकता है. उसकी व्यूज़ देखिए आप. एंड सो उसके ही इज़ अ लेजेंड ऑफ पंजाब सर. सर ये भी जानना जैसे आपने बताया गैंगस्टर के ऊपर म्यूजिक वीडियो फिल्म बनते हैं, अभी बैन जी. किया है सरकार ने, गवर्नमेंट ने जी. पंजाब के, उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहिए? उसके बारे में ये है कि सबसे पहले तो वो जिनकी जो सेंसर बोर्ड कमेटी होती है, अगर वो उन्होंने फिल्म देखा, ये तो उनके ऊपर है ना कि उनको क्या. मैंने तो फिल्म बनाया नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मैंने खुद का फिल्म बनाया, मेरा फिल्म सेंसर पास है, मेरा फिल्म एवरीथिंग इज़ ओके. बट जिन्होंने वो गैंगस्टर वाला फिल्म बनाया वो सोच समझ के ही बनाया होगा. सेंसर बोर्ड की जो कुछ है उनको दिमाग में ध्यान में रख कर ही बनाया होगा. सो आई बिलीव दैट वो मेरा मसला या आपका मसला वो सेंसर बोर्ड का मसला है और वो सेंसर बोर्ड ही सॉल्व कर सकते हैं. अगर उनको लगेगा कि उसमें कुछ गलत दिखा दिया है तो उस पर वो काट लगा सकते हैं. दे हैव द परमिशन टू डू दैट. और साथ में सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि चमकीला जी के जीवन पर ये आधारित फिल्म है, तो क्या सब सारी चीज़ें दिखाई जाएगी फिल्म में? सर से जानना चाहेंगे. नहीं, कुछ चीज़ें फ्यूचर में भी छोड़ रखी है. हाँ. क्योंकि उसकी जीवनी स्थाई कुछ स्टोरी वाइज दिखाया जाएगा, कुछ रियल दिखाया जाएगा. तो उनकी सारी कहानी दिखाई जाएगी. हाँ, जी. थोड़ा मसाला भी तो आपको मालूम है ना लगाना. मसाला डालेंगे. जी थोड़ा सर सा. आपने जो उनके टाइटल जीवन में मसाला ऐसा कुछ कभी रहा है? उनके जीवन में ट्रेजेडी बहुत थी, बहुत ज़्यादा, सभी को मालूम है. उनको रोज़ धमकियाँ, कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन उन्होंने डर डर के नहीं जिया. एंड में बात वही हुई 1988 में 8 मार्च को क्या था वो 8 मार्च को? थोड़ा डेथ हुई थी उनकी. उनकी टेररिस्ट अटैक. अटैक हुआ था उस पर. एंड बेसिकली जो उसकी पुलिस रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जैसा भी लिखा था वो हम सारा मीडिया में नहीं, लेकिन आप फिल्म देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा. उसकी डेथ रिपोर्ट के हिसाब से जो पुलिस ने डेथ रिपोर्ट में लिखा था, अभी कैसे हुआ, उसकी जो चश्मदीद गवाह थे मूवी में सारा कुछ अटेंड किया वो उसी हिसाब से हमने दिखाया इसको. सो आई होप यू विल एंजॉय इट एंड सपोर्ट इट. कुछ बड़े बड़े सिंगर भी है ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਜੈਜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ. ਹਾਂਜੀ. ਅਸੀਂ ਜੈਜ਼ੀ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਪੇ ਗਾਏ, ਬੋਲੀਆਂ. ਕੱਲਾ ਜੈਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਹੈਗੇ ਗਏ ਸਟਾਰ ਇੰਨੇ ਕੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ. अच्छा चमकीला जी जैसे जेड़े आप सिंगर हैं, न- तो ऐसे ऐसे थे भी क्या वो चमकीला थे, रोमांटिक थे, ऐसा थे? हाँ, बहुत हाँ. अच्छे इंसान. अच्छा कुछ बताया ना सर. सर आपने 22 चमकीला फॉरएवर टाइटल दिया है. जी. 22 को क्या है? वह पहले मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम पहले चमकीला द लेजेंड हम रख रहे थे. उस पर भी चमकीला द लेजेंड रख रहे थे और उस पर क्या हो गया कि उस पर भी कंट्रोवर्सी लोग करने लगे कि आप इसको लेजेंड क्यों बोल रहे हो. और फिर ये आ गया कि हमारे पंजाब में ऐसा है कि कई जो पंजाब के गांव में जो पिंडा दे आप कहने उन्होंने लेजेंड नहीं कहना आता, वो लेजेंड कहेंगे. सो वो भी एक प्रॉब्लम थी. हम किसी को बताते थे हम लेजेंड बोलते थे और वो बोलता है चमकीला लेजेंड.
और फिर हमने सोचा, वो सारे बोले भाई चमकीले दी फिल्म आनी है, बाई दी साडे दी। सो हमने उसका टाइटल ही फिर बाई कर दिया कि भाई चमकीला जो सबका भाई है, हमने वो उसका टाइटल कर दिया, क्योंकि हमें जो लोग बताते हैं कि वो हमारा भाई था, ट्रक वाले बोलते हैं हमारा भाई था, टैक्सी वाले बोलते हैं हमारा भाई है, आज भी सुनते हैं। सो इसीलिए ये थोड़ा सा कलाकारों का चयन किया, उसके नाम बताइए। सारे मशहूर कलाकार हैं इंडस्ट्री के। जी जी पहले बताइए कि क्या आधार क्या था चयन करने का? सबसे पहले तो उसका जो उस्ताद है सुरिंदर शिंदा जी, जिससे अमर सिंह चमकीला जी ने बाकायदा सारी म्यूज़िक सीखा, उसका शागिर्द है, जो उसका जो रियल गुरु है वही इस फिल्म में रियल गुरु का भूमिका निभा रहे हैं। सो बेसिकली वो हमें शूट करने में इतना औखा नहीं हुआ, बिकॉज वी हैव द रियल पीपल। जैसा उसके साजी भी जो थोड़े बहुत दिखाए हैं, जो लोग फिट इनफ थे उसमें काम करने के लिए, सुरिंदर शिंदा जी उस थे। टाइम की सारी लोकेशन बनाई है ना उन्होंने, हाँ जी। 84-82 के टाइम की। और उसका जो कपड़ों का स्टाइल था, जो उसका कपड़ों का हेयर स्टाइल, स्टाइल था, मेकअप, वो ड्रेस स्टाइल, हाँ जी। यहाँ के तक कार स्टाइल भी है इसमें, फिर आखिर वो में कार भी वही है। आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं, क्या आपके मतलब विजन में है, क्या करना चाह रहे हैं? सर आप इसको प्यार दीजिए। वैसे लाइक पहले आपके सवाल का भाई साहब ने जवाब दिया कि ये जो फिल्म है उसकी इतनी बड़ी लाइफ हम 2-2.5 घंटों में नहीं दिखा सकते भाई। उसके लिए पार्ट 2, पार्ट 3 हमने फ्यूचर में सोच कर अभी रखा है, लेकिन वो डिपेंड करता है, यू नो, व्हेन वी आर रेडी, इसका कैसा रिजल्ट आता है। एंड दैट्स वी जस्ट प्रेइंग फॉर द फ्यूचर, यू नो, एवरीथिंग गोज ऑलराइट। रॉयल्टी का जैसे मैंने मॉम डैड का चेक किया है ना, वो लाइफ टाइम के लिए उनके पास बॉन्ड थे, और उनका जितना भी मटेरियल आया था उसी कंपनी में आया था। तो मेरे को पता लगा कि उसका जो अमाउंट है उसमें से हमको तो 2 हिस्से भी नहीं मिले। इट्स बेसिकली तो ये हम कहते हैं कि भी हमारा जो हक है वो हमको दिया जाए। जी आप कुछ डिस्कस करें? हाँ, और फिल्म की तरफ से हमने ऐसा किया है कि हमें ये जो फिल्म है हमने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई है। हमारा जो मोटिव है वो पैसा नहीं है, लेकिन हमारा मोटिव ये है कि हम उसके परिवार को सपोर्ट करें, और इस फिल्म का हमने 20% जो कि इसका प्रॉफिट होगा वो अमर सिंह चमकीला जी के परिवार को जाएगा, और उनके साथ कुछ और लोग भी, जो दो लोग और मरे थे चमकीला जी और अमरजोत जी के साथ, उनके बारे भी सोचा जाए। उनके भी घरों को देखो जाकर, उन्होंने कितना साथ, वो भी साथ में मरे हैं ना, तो उनके बारे में सभी लोगों को सोचना चाहिए। हम तो सोच ही रहे हैं, हमारी टीम तो सोच ही रही है। एंड बेसिकली उसके साथ जो और म्यूजिशियन थे हमारे साथ, वो सभी फिल्म में हैं, और उनके कंडीशंस देखिए जाकर, आप उनके घर को जाइए। तो कुछ परसेंट देंगे हम हम सबको ये डेडिकेट, यू नो, लाइक परसेंटेज दे रहे हैं। रॉयल्टी जो इशू है उस पर कुछ लीगल एक्शन लेने वाले हैं, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? लीगल तो आप ही बचा सकते हो, उनके तक बात ठीक है ना। हमने तो कोर्ट कचहरी का कोई धक्का खाना नहीं है। जो हमारा हक है, जो हमारा रुतबा है, जो मेरे फादर साहब का था, वो मेरे को मिलना चाहिए। बस यही मैं बेनती करता हूँ आपसे, ये रिक्वेस्ट है। पहली बार चमकीला फिल्म के लिए मेरी बहुत कुछ शुभेच्छा है उनके लिए, और उसके साथ उनको जो कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं रॉयल्टी के, जैसे मेरे पत्रकार भाइयों ने बताया कि उनको रॉयल्टी का इशू है, ऑल इंडिया लेबर एम्प्लॉयज़ यूनियन और भीमसेना चित्रपट कामगार संघ उनके साथ हमेशा खड़ी रहने वाली है, चमकीला और जी के फैमिली के साथ, और जास्मिन प्रोडक्शन के साथ। और कुछ मीडिया का और हम मीडिया सब का मीडिया और का सभी मीडिया का और भाई सागर का मैं हम थैंक्स थैंक्स करता करते हूं। हैं। आपने हमारी बात वहाँ तक ज़रूर पहुँचानी है उनकी कंपनी। हम जितनी बार भी मुंबई, वैसे हम पंजाब के हैं, लेकिन जब हम मुंबई आते हैं तो सागर भाई हमारा ख्याल रखते हैं। एंड यू नो, हमें ये आपका एरिया घुमाना फिराना, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है ये फिल्म इम्पॉसिबल नहीं है ना। और हम तो पंजाब के पहली हमारी डेब्यू मूवी है। सो बेसिकली ऑल थैंक्स टू बिग ब्रदर। एंड और जो भी कोई कॉरपोरेट कंपनी है, जो कॉरपोरेट कंपनी तक आप भेज सकते हो, तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो उनका हक है वो मिलाने के में आपका मीडिया का सबसे बड़ा हक रोल पैदा कर दीजिए। दैट्स थैंक यू।